हेलो दोस्तों, वेलकम है। हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हमने सेट 1999 टीजीटी 1 से 29 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 30 से हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, तो उन पर चर्चा करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका, ये यूनिफॉर्म स्ट्रिंग, कोई स्ट्रिंग है जिसका वेट डब्लू है। ये सस्पेंड सस्पेंड होता है फ्रॉम 2 पॉइंट, यानी कि दो बिंदुओं से सस्पेंड किया जाता है एट द सेम लेवल, लेवल के साथ सेम। एंड ए वेट डब्ल्यू डैश इज द अटेंड, एक दूसरा वेट जो है डब्ल्यू डैश उसको अटेंड करता है लोएस्ट पॉइंट पर। इफ द टेंजेंट हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट मेक एंगल, यदि हाईएस्ट पॉइंट पर जो कोण है पाई/3 बन रहा है और लोएस्ट पॉइंट पर पाई/4, तो विद हॉरिजेंटल, देन ओमेगा डैश है डब्ल्यू डैश। दोस्तों, ये कॉमन कैटेगरी का सवाल है। कॉमन कैटेगरी का रिलेशन होता है 1 माइनस tan tan बीटा। ये कॉमन कैटेगरी के सवाल 2005 तक पूछे गए, उसके बाद अभी तक सवाल पूछा नहीं गया है। फिर भी कुछ रिलेशंस हैं, अभी हम दिखा देंगे। आप 4-5 से 10-12 रिलेशन टोटल है, लेकिन 4-5 लिख लीजिए, मिससे हो जाएगा। तो अब देखिए, सवाल बहुत आसान हो गया है। ओमेगा डैश 1 माइनस tan बीटा, या ओमेगा ना बोल के इसको डब्ल्यू बोलिएगा, ठीक है। वेट की बात कर रहे हैं, तो देखिए हमें क्या है, डब्ल्यू डैश का मान चाहिए। tan अल्फा, अल्फा कितना हो जाएगा, tan अल्फा पाई/3 हो जाएगा, और tan बीटा मान लो पाई/4 हो जाएगा। अब tan पाई/3 माइनस का डिफरेंस नहीं आएगा, थोड़ा चिन्ह का डिफरेंस हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, ये √3 - 1, ठीक है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल क्या है, द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए सेट हैविंग 8 एलिमेंट। मान लीजिए हमारे पास कोई सेट ए है जिसमें कितने हैं, 8 एलिमेंट हैं। कॉन्सेप्ट क्या है इसका, आपको पता होना चाहिए। द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन टू की पावर n² - n। यदि आपको एक कॉन्सेप्ट पता है तो 1 सेकंड नहीं लगेगा सवाल हल करने में, तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। n क्या है, जो एलिमेंट की संख्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट 8, 2 की पावर 8² माइनस का 8, अर्थात 2 की पावर 64 - 8 क्या मिलेगा, 2 की पावर 56। यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, समझ में आ गया। चलो इसको यूज करते हैं, और 3-4 रिलेशंस हैं कॉमन कैटेगरी के, वो मैं आपको लिखा दूं। कॉमन कैटेगरी हेडिंग आपकी है कॉमन। देखिए, इस पे सवाल जो है बिल्कुल कुछ होता ही नहीं, हल करना ही नहीं है। आप रिलेशन याद रखेंगे, आपका हो जाएगा। पहला रिलेशन है रिलेशन रिलेशन बिटवीन एस एंड साई। अब इसके बीच में क्या रिलेशन होता है, अगर एस और साई का हो जाए तो क्या होता, एस बराबर सी एंड साई रिलेशन है। पूछ लेगा क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एस एंड साई, ठीक है। ये साई होगा बन गया है, ये साई ऐसे बनेगा, ठीक है। दूसरा रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन एस एंड एक्स। अब ये दूसरा रिलेशन है, दूसरा रिलेशन क्या हो जाएगा, अगर इस तरह कंडीशन आती है तो एस बराबर सी tan x/c, या साई होगा, साई तो नहीं, जब एक्स निकाल रहे हैं साई तो नहीं होगा, x/c होगा, ठीक है। ये सी नहीं, साइन होता है, साइन, ठीक है, साइन होता है। रिलेशन नंबर तीसरा, ठीक है। आप एडजेक्टिव रिजल्ट याद कर लीजिए, हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन, या छोड़िए उसको, जो पूछा गया आपके 2 सवाल है t² - t0² बराबर w²। 2 बार सवाल पूछा चुका, सीधा सीधा आपसे रिलेशन पूछा है, या के सवाल पूछ लेगा। अभी तक फिलहाल रिलेशन ही पूछा गया है, ठीक है। और चौथा रिलेशन w + w डैश बटे
डब्लू, ठीक है, डब्लू, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, रिलेशन आपका क्या हो जाएगा, डब्लू डैश, ये क्या हुआ, टेन अल्फा बटे टेन बीटा। अभी हमने जस्ट इस पे एक सवाल किया था, ठीक है। ये 4 लेसन हुआ, और लिखना चाहें तो 2 लेसन और लिखवा दें, उनसे भी सवाल आपका पूछा गया है, तो देख लीजिए। पहला रिलेशन 5, रिलेशन 5 में हमारा क्या होगा, यदि ए की पावर एक्स अपॉन सी क्या होता है, कोई से कोई बताएगा क्या होता है, सेक साई प्लस टेन साई, इसी का रिवर्स हो जाएगा, ए की पावर एक्स अपॉन सी सेक साई माइनस टेन साई। ये दोनों रिलेशन आपके एग्जाम में, टीजीटी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पीजीटी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आई होप इतने रिलेशन से आपका सवाल जो भी कॉमन कटिंग दिख जाएगा हो जाएगा। अभी तक इन्हीं पे सवाल पूछे गए हैं, आवश्यकता पड़ेगी कौन से बेस पर कराएंगे सवाल तो जो है आपको हम बता देंगे। वो अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही आपके 6 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको 31 हो गया है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 32 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फॉर रियल एक्स, यानी कि एक्स रियल के लिए क्या हुआ, द सोल्यूशन सेट ऑफ द, सेट हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x, ठीक है, ये हमारे पास दे रखा है, और एक्स ऑप्शन लिख लीजिए, ऑप्शन हमारे पास हो जाएंगे एक्स माइनस वन, ठीक है, और यूनियन एक्स, पहला ऑप्शन ये हो गया। ऑप्शन दूसरा ऑप्शन हो जाएगा एक्स माइनस 1, तीसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, एक्स 3, चौथा ऑप्शन क्या है हमारे पास, एक्स माइनस 1 एक्स 3। अब देखिए इक्वलिटी का सवाल है, कोई समस्या है नहीं, इसका सोल्यूशन देखिए, इसको बेसिक कर लेंगे, सोल्यूशन से क्या होगा, ये है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2x माइनस का 4, सबको इधर ले आएंगे, माइनस के हो जाएंगे, क्या होगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा हल कर लेंगे, ये क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा माइनस का 2x, ये माइनस का 3, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, फैक्टर करेंगे, क्या बन जाएंगे x माइनस 3, x माइनस 3 और x प्लस का 1 ग्रेटर देन 0 है, हम जानते हैं क्या माइनस 1 ये 3 है, प्लस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए माइनस 1, तो जो x है हमारा क्या बिलोंग करेगा, x का मान क्या होगा, ठीक है माइनस 1, तो x का मान क्या माइनस 1 से, x का मान जो माइनस 1 से छोटा हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए तो उसको क्या ले सकते हैं -1 अर्थात x, और ये क्या हो जाएगा x बड़ा हो जाएगा 3 से। तो देखिए इससे कहाँ को मैच कर रहा है, किस ऑप्शन में मिल रहा है, इस तरह की कंडीशन नेगेटिव वैल्यू देगा इसलिए -1 से छोटा हो जाएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू चलिए बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये नेगेटिव वैल्यू हमें देगा। और सवाल नंबर अगला देखिए 33 सवाल है, फाइंड द एम्पलीट्यूड, क्या दे रखा है, फाइंड द एम्पलीट्यूड -1 - 3l, कॉम्प्लेक्स नंबर का है, ठीक है। अब इसका मुख्य मान पूछा है, ऑप्शन देखिए क्या जाएंगे, इसके ऑप्शन है π/3, और वी ऑप्शन इसका हो जाएगा, 2π/3, और सी ऑप्शन हो जाएगा 4π/3, और डी ऑप्शन हो जाएगा 5/3। अब देखिए ये सवाल क्या है, फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। पिछली बार टीजीटी एग्जाम में 2021 में कॉम्प्लेक्स नंबर से 8 सवाल आए थे, और 8 सवाल ऐसे थे, समझिए उनमें का एक सवाल मान लीजिए, बहुत ही इजी सवाल थे,
8 हो। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि आप इसको बढ़िया से कर लेंगे, कॉम्प्लेक्स आपके जितने क्वेश्चन सब ठीक हो जाएंगे। अब इसका सोल्यूशन देखिए, -1 -3 आई, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, थीटा निकालेंगे। थीटा कैसे निकलेगा, थीटा होता है क्या, tan इनवर्स y अपॉन एक्स। ये क्या y, ये है x है, तो देखिए tan इनवर्स कितना जाएगा, ये √3 होगा, √3, ठीक है, तो √3, तो क्या मिलेगा, π/3 मिलेगा। अब देखिए मुख्य मान क्या होता है, ये हमारे पास तल है, इसमें क्या, पहले प्लस प्लस यहाँ पे आते हैं और माइनस प्लस यहाँ पे आते हैं, माइनस माइनस और प्लस माइनस। अब हमें चिन्ह का देखिए, इसमें क्या है, देखिए मान तो सभी बता देंगे, पर खेल क्या चिन्हों का है, बस चिन्हों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट पाएंगे, तो ये क्या हमारे पास थीटा हो जाएगा, और ये क्या होता है, क्या होता है, π-थीटा, ठीक है, ये क्या होता है, 180 प्लस थीटा होता है। अब 180 क्या है, या π/थीटा, पाई प्लस थीटा लिख लो, ठीक है, या π-थीटा, ठीक है। तो मुख्य मान पूछा है, तो तृतीय तल में पड़ेगा, चतुर्थांश में तृतीय में है, तो पाई प्लस π/3 अर्थात π/4, ठीक है, तो नहीं 4π/3, तो बन जाएगा 4π/3। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दोनों सवाल देखिए। सवाल नंबर अगला 34, द टोटल नंबर ऑफ सबग्रुप्स, 34, द टोटल नंबर ऑफ subgroups, the total number of subgroups of the group Z11 is, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पहला ऑप्शन इसका क्या है, पहला ऑप्शन इसका है, पहला ऑप्शन 2 बी, दूसरा ऑप्शन 3 सी, चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 की पावर n-11 और d 7। देखिए थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पर देखिए हमारे पास प्राइम नंबर क्या है, Z11 क्या है, एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का HCF हमेशा क्या देगा, 1 देगा, तो 11 है, 11 इसके क्या हो सकते हैं, 1 गुणा 11 या 11 का 1, तो उसके दो ही सब ग्रुप पॉसिबल है। तो कोई भी प्राइम नंबर हो, 3 हो, 7 हो, 5 हो, 13 हो, तो हमेशा उसके सब ग्रुप 2 ही रहेंगे। एज ए रिजल्ट इसको याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। चलिए देखिए एक सवाल अभी रिलेशन क्या आया, अभी जो आपको रिलेशन दिखाए थे मैंने 6, तो उस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे। 35वां सवाल है, इफ x y द पॉइंट ऑफ कैटेगरी, इफ x, y द पॉइंट ऑफ कैटेगरी, कॉमन कैटेगरी, ठीक है, x y दो एक्स वाई बिंदु हैं जो कॉमन कैटेगरी के पॉइंट हैं, ठीक है, तो क्या दे रखा है हमें, हुज इक्वेशन एस बराबर सी टेंस आई, एस बराबर सी टेंस आई, ठीक है, इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ, देन द वैल्यू किसकी पूछी है, सेक साई माइनस टेन साई। अब ऐसे सवालों में देख तुम्हें लगानी है, ऑप्शन मालूम दे रखे हैं ए की पावर एक्स अपॉन सी, बी ऑप्शन ए की पावर माइनस एक्स अपॉन सी, सी ऑप्शन ए की पावर बाई अपॉन एक्स अपॉन बाई, और डी ऑप्शन मान लीजिए कुछ और, मान लीजिए बाई की पावर बाई, बाई की पावर माइनस बाई अपॉन सी। चलो इसको भी कर लिया, बाई अपॉन सी। अब देखिए अभी हमने आपको दो रिजल्ट लिखाए थे, क्या लिखाए थे, एक लिखाया था ए की पावर एक्स अपॉन सी, ठीक है, क्या होता है सेक साई प्लस टेन साई, और एक लिखा है ए की पावर एक्स अपॉन सी सेक साई माइनस टेन साई। ये क्या हमारे पास है, रिजल्ट, इनको याद कर लीजिए, जब भी सवाल आएगा कॉमन कैटेगरी से वैसे क्वेश्चन आएंगे, जो रिजल्ट है उन्हीं पे डिपेंड आएगा। अभी तक आपके जो है 2005 तक ही क्वेश्चन आया, इसके बाद क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन जब सिलेबस में है तो कोई भरोसा नहीं है, एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है।
अब देखिए द डिफरेंशियल इक्वेशन द द डिफरेंशियल इक्वेशन द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फैमिली for the family of all tangents to the parabola. Tangents to the parabola. y स्क्वायर क्या है 4x इज ऑप्शन देखिए, चलिए ऑप्शन लिख दे रहे हैं वैसे 2x बाई डैश का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबर 2 बाई बाई डैश v ऑप्शन 2xy प्लस का 1 बराबर क्या मिलेगा 2 बाई बाई डैश सी ऑप्शन हमारे पास है 2 एक्स स्क्वायर बाई डैश प्लस का 1 बराबर 2 बाई बाई डैश। चौथा ऑप्शन हमारे पास क्या है 2 बाई डैश स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 2 बाई डैश। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसका वो देखिएगा, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन पूछा है, पैराबोला क्या है हमारे पास, सोल्यूशन देखिए इसका सोल्यूशन। पैराबोला क्या है बाई स्क्वायर 4x, बाई स्क्वायर 4x है 2x है, 2x हो जाता है, हाँ 2x है क्योंकि 4 2 है, तो यहाँ से 4 क्या मिलेगा 2, a का मान क्या मिलेगा 1/2। अच्छा आप लोग बताइए पैराबोला की टेंजेंसी क्या होती है, व्हाट इज द टेंजेंसी ऑफ पैराबोला, y बराबर mx प्लस c। mx प्लस c क्या है, रेखा है, ये फिक्स होती है, ऑलवेज यहीं से पास करेगी। अब देखिए m क्या हमारा कलन है, ठीक है, तो y बराबर अब c पैराबोला आप पढ़ेंगे, c बराबर क्या होता है a/m होता है, तो यहाँ से c का मान क्या होगा, a का मान 1/2 m हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। m क्या होता है हमारा कलन होता है, तो y डैश x प्लस अब c हमने क्या निकाला 1/2m, तो m क्या हमारा कलन है, तो 2 y डैश। आया समझ में, सवाल सॉल्व हो गया, इसमें बचा ही क्या, कुछ नहीं बचा। देखिए इसको लासा ले लो, एलसीएम लेंगे क्या मिलेगा 2 बाई बाई डैश बराबर 2 बाई डैश का स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है, इंटू एक्स, ये क्या बचा +1। देखिए आप समझ हो रहा है, एम हमारा क्या है अवकलन है, बाई mx प्लस सी है, बस आप टेंजेंसी याद रखिए उसका अवकलन कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा, समझ में आ गया, इजी सवाल हो गया, टफ नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए 2 बाई वाई डैश 2x वाई डैश, ऑप्शन आपका पहला ठीक हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, 2-3 दिन का और वेट कीजिए, फिर लाइव सॉल्व कराया करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग लाइव में कमेंट कर पाए। सवाल नंबर 37 60 सॉल्व कराने हैं, चाहे घंटा चाहे 2 घंटा लगे। एट each point xy, at each point x, y ऑफ कर्व क्या है, टेंशन इंटरसेक्ट ऑफ द टेंजेंट, द इंटरसेक्ट ऑफ द टेंजेंट ऑन y axis is equal to क्या भी रखा है, इक्वल टू 2x बाई स्क्वायर क्यों है, द कर्व इज, पहला ऑप्शन, चलिए ऑप्शन लिख देते हैं, इसके बाद हल करते हैं डी। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या जाएंगे x माइनस एक्स स्क्वायर बाई बराबर सी वाई। ठीक है, फिर हमारे पास अगला ऑप्शन क्या है x माइनस एक्स बाई स्क्वायर बराबर सी वाई। ठीक है, फिर क्या है x माइनस सी वाई स्क्वायर बराबर सी वाई। डी ऑप्शन क्या है x माइनस एक्स वाई बराबर सी वाई स्क्वायर। बताइए आप लोग,
पता है क्या, लाइफ हल करते हैं। सोल्यूशन देखिए इसका, सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन क्या होगा इसका, जो अभी सवाल हमने कराया सेम उसी पैटर्न पे सवाल ये भी लगेगा। इसकी टेंडेंसी क्या होगी, y बराबर एम एक्स प्लस सी। अब टेंजेंट क्या ऑन y एक्सिस इक्वल टू उसके इतने है, तो हमारे पास क्या है, y और एम एक्स प्लस सी फिक्स होती है, तो जो y अक्ष पे जो ये दूरी है, ठीक है, ये हमारी सी कहलाती है इंटरसेप्ट यानी कि अंतःखंड। तो अंतःखंड क्या होता है, ये मूल बिंदु से ये 22 पे दूरी हो जाएगी, ठीक है। तो और सी, सी कितना दे रखा है हमने, इक्वल किसके है, 2x/3। यहाँ से y बराबर एम एक्स प्लस 2x/3, समझ में आया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, एम हमारा क्या है, अवकलन है, तो देखिए कैसे करेंगे बताओ। ठीक है, ये 2 ही हुआ, बताइए। देखिए ये क्या हुआ, y बराबर एम क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स प्लस 2x/²। अब क्या करेंगे, ये y dx x dx क्या बचेगा, 2x/²। अब क्या करेंगे, एक y को नीचे लाएंगे, तो y dx माइनस x dx बटे क्या हो जाएगा,